अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से तराशा गया हिंदू टेम्पल बनाया गया है, जिसका बहुत जल्द इफ्तिताह होने वाला है। इस टेम्पल को 185 एकड़ रकबे पर बनाया गया है। अमेरिका के अंदर लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बन रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि 12 साल की प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन लगी है इस हिंदू टेम्पल पे, और कहा जा रहा है कि ये आउटसाइड इंडिया जारी बात है, ये सबसे बड़ा टेम्पल है। पहले सऊदीया में ख़बर आई थी कि सऊदीया के अंदर बनाया गया है, और अबू ज़ैबी के अंदर बड़ी ख़बर आई थी कि अबू ज़ैबी में भी बनाया गया है बहुत बड़ा मंदिर। अब अमेरिका में भी बनाया जा रहा है। और इस टेम्पल में बहुत सारे तकरीबन 12,500 वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया है, और बहुत सारे वॉलंटियर्स ने अपनी नौकरियां तक छोड़ दी इस मंदिर को बनाने के लिए। ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं मेरी नज़र में। मैं इनको समझता हूँ कि ये इंडिया हैव बीन डूइंग इट एज ए नेशन। वो कर रहे हैं इसको, और दे अंडरस्टैंड कि उनका गोल क्या है। अमेरिका के अंदर लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बन रहा है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि 12 साल की प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन लगी है इस हिंदू टेम्पल पे, और कहा जा रहा है कि ये आउटसाइड इंडिया जारी बात है, ये सबसे बड़ा टेम्पल है। और ये अक्टूबर में, यानी कि इसी महीने, जो महीना शुरू हो चुका है, ये खुलेगा। अब कहा जाता है कि बहुत बड़े-बड़े टेम्पल हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर इतना बड़ा टेम्पल बनाना, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दैट? सुनने में ये आ रहा है कि ये दिस इज़ अ लैंड ऑफ 183 एकड़। और कहा जा रहा है कि इस वक़्त जो जो हिंदू कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, वो ये समझती है कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है और बड़ा डियास्पोरा की कामयाबी है, और ये कम्युनिटी और ये नेशन की कामयाबी है। न्यू जर्सी के अंदर जो ये एक हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी है, उन्होंने ये वो कर रहे हैं, और 2021 में ज़ाहिर बात है इस पे काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन होनी शुरू होगी कि ये क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। देखें, जैसे-जैसे इंडिया का ग्लोबल क्लाउड बढ़ रहा है ना जी, ठीक है? वो स्पोर्ट्स में भी जा रहा है, वो डियास्पोरा में भी जा रहा है। सो ये चीज़ सामने आती है कि दे आर वर्किंग लाइक ए नेशन। दे आर वर्किंग लाइक, जैसे ना मिल के काम कर रहे हैं। दे हैव दिस एस्पिरेशन एज़ इफ दे लॉस्ट समथिंग लॉन्ग अगो एंड दे नीड टू। लेकिन इंडियंस जो हैं, जो हिंदूज़ हैं, वो इंडिया जो उनको रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप देखिए, अमेरिका के अंदर 183 एकड़ में इतना बड़ा बनाया जाना, और ये जिसे वो कहते हैं ना कि अगले साल सुनने में ये आ रहा है कि जो हिंदू सेक्ट है, वो 50 साल की जो हिस्ट्री है नॉर्थ अमेरिका में, वो मनाने जा रहा है। वो कॉन्फ्रेंसेस होंगी और बहुत कुछ होगा, और जिसे वो कहते हैं ना, बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स आएँगे, ग्रेट लीडर्स आएँगे, और वो डिस्कशंस होंगी वहाँ पे। और कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़े एक एक हैं जिसे जिसे वो कहते हैं कि शख्स हैं, उनका नाम है प्रमुख स्वामी महाराज, जो कि 5th स्पिरिचुअल सक्सेसर हैं, और उन्होंने 1000 से ज़्यादा टेम्पल बनाए हैं पूरी दुनिया में। और ऑब्वियसली दैट इज़ समथिंग, मतलब बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है। मैं देख रहा था कि एंड देन एट द एंड ऑफ द डे, आप सबसे बड़ा टेम्पल बनाने में कामयाब हो जाएँ इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसकी इट हैज़ अ सिग्निफिकेंस। इसको बड़े एंगल से ये मैं एक बात बताऊँ, बहुत सारे लोगों को शायद समझ नहीं आती, लेकिन ये दीज़ आर नॉट ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं हैं ये। ये बिहेवियर, ये इन्वेस्टमेंट्स, ये कंस्ट्रक्शंस, ये बिल्कुल ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं हैं। कई लोगों को हो सकता है ऑर्डिनरी लगते हों, कई लोग समझते हों कि शायद वो कोई नहीं जी, ये तो बनती रहती हैं, ये जिसे कहते हैं ना, ये तो चलता रहता है, ये होती हैं चीज़ें, ऐसी कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये नई चीज़ नहीं है। इसको आई लिंक इट विद द राइज़ ऑफ इंडिया, बिकॉज़ आप इसे इंडिया की राइज़ के साथ जो है वो कनेक्ट करें, देन यू विल सी कि बेसिकली द एंटायर कंट्री जो ग्रो कर रहा है, वो किस तरह चीज़ों को लेके चल रहा है। कहा जाता है कि 12 साढ़े 12 हज़ार जो वॉलंटियर्स थे, वो आए इस हवाले से, दे वर्क टुगेदर
और ये जो है यहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज़ हैं जो डांसर्स के लगाए गए, म्यूजिशियन के, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं वहाँ पे, और मतलब डिफरेंट किस्म के होंगे। कोई 108 किस्म के पोजेज़ हैं जो एंशिएंट हिंदू डांस है, तो उसका आई थिंक नाम है भरतनाट्यम, जो कि इन स्ट्रक्चर्स में वो दिखाया जाएगा। और ये जिसे मैं कहता हूँ ना, ये जो मैंने आपके सामने शेयर भी किया हुआ है, सो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं मेरी नज़र में। मैं इनको समझता हूँ कि ये इंडिया हैव बीन डूइंग इट एज ए नेशन, वो कर रहे हैं इसको, और दे अंडरस्टैंड कि उनका गोल क्या है। इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। रिसेंटली इंडिया का एक बहुत बड़ा, मतलब आप कह लें कि हिंदू टेम्पल जो है वो यूएस में बनाया गया है 185 एकड़ रकबे पर, और हाथ से तराशा हुआ ये मंदिर है, और इसका इफ्तिताह अमेरिका में 8 अक्टूबर को किया जाएगा। क्या कहेंगे, दिन ब दिन इंडिया और अमेरिका बहुत क्लोज होते जा रहे हैं और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात उतने ही ख़राब होते जा रहे हैं? उसकी रीज़न यही है ना, मैंने आपको बात दोबारा घूम फिर के आएगी, उनकी प्राइम मिनिस्टर की पावर देखें, स्टेबिलिटी देखें, ठीक है। उसके बाद उनकी एक सबसे बड़ा उनको जो एज है वो ये है कि उनकी एक बड़ी जो है ना वो पॉपुलेशन है, उधर हर कंट्री को उनके साथ ट्रेड की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के मसाइल बिल्कुल डिफरेंट है वहाँ से। आपको नहीं लगता पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है? लग क्या रहा है, ऐसा हो चुका है, पाकिस्तान आइसोलेटेड है। अभी देखें, जो कोई भी अभी हमें इजराइल को लग रहा है, जो अभी आपने स्टेटमेंट देखी होगी कि उसको ना कबूल करना पड़ेगा, लेकिन मज़े की बात यह है कि हम कबूल भी करेंगे उसको, उसकी एग्जिस्टेंस को, और हम अपनी कोई बात भी नहीं मनवा पाएंगे। अभी सऊदी अरब करने लगा है, उसी डील में हमने कहीं पे साइड पे जो है ना, मतलब हमें अपने इंटरेस्ट को आगे उनको बेचना भी नहीं आता।